अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 17 मई 2020 और आज संडे वाला दिन है, तो आज एडिटोरियल की जगह जो है वो इकोनॉमिस्ट की वर्ल्ड न्यूज़ आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। बाकी इसका PDF आपको चाहिए हो तो youtube.com/donnews-editorials में वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं आपसे एडिटोरियल या आपसे कोई न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ तो उसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं आज हम अपने वर्ल्ड न्यूज़ की जानिब। इसको एक मिनट। अच्छा, पहली न्यूज़ हमारी है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन से मुतालिक, क्योंकि अब कोरोना वायरस के सिलसिले में जो मुल्कों ने जो है वो कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियाँ थी, उनमें नरमी करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली शुरू की हमारी न्यूज़ उससे मुतालिक है। तो ये कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन, और वो कॉमा लगा के बता रहे हैं कि कौन है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने क्या किया है, सेट आउट अ पाथ। सेट आउट अ पाथ क्या होता है? टू एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, अरेंज समथिंग इन अ क्लियर एंड डिटेल्ड वे। ठीक है, तो आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल आप क्लियर और डिटेल वे में कुछ बताओ ना, तो उसको हम कहते हैं कि जी सेट आउट अ पाथ उन्होंने किया। और ये किस चीज़ से मुतल्लिक किया है? फॉर ईजिंग लॉकडाउन इन इंग्लैंड, के जितनी भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई थी, अब ज़ाहिर है उस पर वो नरमी करने लगे। तो उस हवाले से उन्होंने बताया कि जो बिल्कुल अपना जो आप कह लें कि प्लान बताया है कि हमने इसको किस तरीके से पाबंदियाँ जो है वो ख़त्म करनी है, कहाँ पे? इंग्लैंड में। अच्छा, बाकी आपने हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देखने हो तो WPS ऑफिस डाउनलोड करके उसमें ये PDF ओपन कीजिएगा तो आपको मीनिंग्स शो हो जाएंगे। अच्छा, आप उन्होंने कहा हिज मैसेज हैज़ चेंज फ्रॉम स्टे एट होम टू स्टे अलर्ट। उनका उसका जो मैसेज था वो चेंज हो गया, तब्दील हो गया। कहाँ से? फ्रॉम स्टे एट होम, क्योंकि पहले ज़ाहिर है मुकम्मल लॉकडाउन था तो वहाँ पे स्टे एट होम कहा जा रहा था, लेकिन अब ज़ाहिर है अब ज़िंदगी को उन्होंने वापस भी नॉर्मलसी की जानिब लाना है। तो अब उन्होंने कहा उसका जो मैसेज है वो चेंज हो गया है। कहाँ से? स्टे एट होम से स्टे अलर्ट, के मोहतात रहें। और ज़ाहिर है ताकि काम पे तो आना है, बिजनेस में तो आना है, लेकिन क्या है, मोहतात रहें। रिस्ट्रिक्शंस विल बी ईज्ड इन फेजेस। उन्होंने कहा ये क्या है, ये पाबंदियाँ हैं, विल बी ईज्ड। ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। ठीक है, विल बी के बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रिस्ट्रिक्शंस विल बी ईज्ड इन फेजेस, के उनका वक्फे से है वो जो पाबंदियाँ हैं उनमें नरमी की जाएगी। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन हाउ क्विकली इन्फेक्शंस फॉल। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि जी ये कितनी जल्दी जो है इन्फेक्शंस जो हैं उनकी तादाद में कमी होती है। दोज हु कैन नॉट वर्क फ्रॉम होम आर अर्ज टू रिटर्न कॉशियसली टू देयर जॉब्स। उनका वो लोग जो क्या घर से काम नहीं कर सकते, आर अर्ज्ड, उन्हें कहा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, आर अर्ज्ड, और उन्हें जोर दे के कहा गया है क्या, कि टू रिटर्न कॉशियसली, कि वो अगर काम पे आ रहे हैं तो किस तरह आएँ? कॉशियसली हो गया मोहतात रह के, टू देयर जॉब्स। उनका जो घर पे काम नहीं कर सकते वो वहाँ पे आए हैं हमारे पास। उन्हें ज़ोर दिया गया है कि वो अपनी जॉब्स पे आएँ, लेकिन उस साथ क्या है, मोहतात रहें। ये तो इंग्लैंड के हवाले से बात हुई। और साथ क्या कह रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स पब्लिश देयर ओन एडवाइस। यानी कि ये इंग्लैंड का प्लान था और इसी तरह ही है वो नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ने भी अपनी एडवाइस दी, मतलब उन्होंने प्लान बताया कि किस तरीके से हमने वापस जो है इसके रिस्ट्रिक्शंस उनमें नरमी करनी है। अच्छा, अब इसके बाद इंग्लैंड की बात हो गई। अब हम फ्रांस देख लेते हैं कि फ्रांस वाले क्या कर रहे हैं। फ्रांस लिफ्टेड मैनी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। फ्रांस वालों ने भी काफ़ी उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियाँ थी, वो क्या उठा दी, लिफ्ट कर दी। प्राइमरी स्कूल्स एंड नर्सरीज हैव रीओपन्ड। उन्होंने कहा जो प्राइमरी स्कूल्स थी, नर्सरीज थी, वो क्या है, दोबारा खुल गई हैं। मोस्ट पीपल आर अलाउड टू गो बैक टू वर्क। ज़्यादातर लोगों को जो है वो इजाज़त मिल गई है कि वो अपने काम पे चले जाएँ विद सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन क्या है विद सोशल डिस्टेंसिंग, कि आपने डिस्टेंस रखना है, ये नहीं कि आपने एक जगह भीड़ इकट्ठी कर लेनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के उनको इजाज़त मिल गई है कि वो काम कर लें। और उन्होंने कहा इवन हेयर ड्रेसेस आर ऑपरेटिंग अगेन। उन्होंने कहा यहाँ तक कि जो हेयर ड्रेसेस जो हैं उनको भी इजाज़त मिल गई है कि वो अपना काम दोबारा कर लें, लेकिन साथ कंडीशन क्या है, बट विद कंपल्सरी मास्क एंड नो कॉफ़ी टू चैट ओवर। लेकिन क्या है, साथ उनको कहा गया है कि भाई आपने मास्क लाजमी पहनने हैं और कोई मतलब एंड नो कॉफ़ी टू चैट ओवर, यानी कि बिल्कुल आपने वो भीड़ वगैरह नहीं लगानी। ये नहीं कि आप कॉफ़ी पे जो है वो बिल्कुल बातचीत करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो नरमी हुई है ये सिर्फ आपके बिज़नेस के लिए हुई है। ये नहीं है कि गपशप लगाने के लिए आप एक जगह मजमा इकट्ठा करके बैठ जाओ। सिर्फ अपने काम करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस में नरमी की गई है। अच्छा, अब इंग्लैंड की बात हो गई, फ्रांस की बात हो गई। अब हम चलते हैं न्यूयॉर्क वाले क्या कर रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टेट ऑल्सो टुक टेंटेटिव स्टेप्स टुवर्ड्स रीओपनिंग। उन्होंने भी क्या है, टेंटेटिव स्टेप्स लिए हैं। टेंटेटिव क्या होते हैं, मतलब कि आप प्रोविजनल कह लें, अनकन्फर्म्ड कह लें,
ठीक है, तो इन्होंने प्रोविजनल स्टेप्स लिए हैं न्यूयॉर्क स्टेट वालों ने, किस जानिब रीओपनिंग के हम भी दोबारा जो है वो बिज़नेस वगैरह का आगाज़ करें। और उसमें उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि हम कहाँ कहाँ इजाज़त देंगे कि अगर जी जो लोग आ रहे हैं इस बीमारी का शिकार हो के, अगर वो हॉस्पिटल्स में कुछ तादाद कम हो, और वो इस तरह का उनका क्राइटेरिया था, ठीक है, न्यूयॉर्क वालों का। तो उन्होंने कहा है कि 3 ऑफ इट्स रीजन्स हैव मेट 7 क्राइटेरिया। उनका जो 3 इनके थे रीजन, उन्होंने जो है वो क्राइटेरिया मीट किया, यानी कि उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई थी कि ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे उनको इजाज़त दे देंगे। और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया में था, सच एज अ 14-day डिक्लाइन इन हॉस्पिटल एडमिशंस फ्रॉम कोविड, कि उन्होंने कहा कि अगर के 14 दिन में जो है वो डिक्लाइन आए, कम लोग आए कहाँ पे, हॉस्पिटल एडमिशंस, यानी कि इन्फेक्शन में क्या है कमी हो इस कोविड से, तो वही इन्होंने कंडीशन रखी थी कि 14 दिन तक अगर कम हो तो हम उसको इजाज़त देंगे। और साथ क्या कह रहे हैं, इन विस्कॉन्सिन में क्या हुआ, द स्टेट सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नर एंड ओवरटर्न्ड एन एक्सटेंशन टू हिज स्टे एट होम ऑर्डर। अच्छा, पिछली बार भी मैंने आपको इसका करवाया था हिसाब, एक मिनट। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है, इसमें एक और पिछली बार भी मैंने आपसे करवाया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नर है तो उनका जो उन्होंने एक्सटेंड कर लिया था अपना स्टे ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने कहा ये विस्कॉन्सिन में जो इनकी स्टेट सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या किया है, क्योंकि पहले ज़ाहिर है ये डेमोक्रेटिक गवर्नर था, उसने फैसला किया था कि भाई इसको लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड कर दो, लेकिन क्या है इनकी जो स्टेट सुप्रीम कोर्ट थी उसने फैसला दिया है इस फैसले के ख़िलाफ़, कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई कोई हमने एक्सटेंड नहीं करना लॉकडाउन को, आप जो है वापस कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं दोबारा शुरू करो। और इन्होंने क्या किया, ओवरटर्न कर दिया स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने। ओवरटर्न क्या होता है, किसी चीज़ को आप ख़त्म कर दो, इनवैलिडेट कर दो, रिवर्स कर दो। और इसने किस चीज़ को रिवर्स किया स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नर का जो डिसीजन था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दो, उन्होंने कहा इसकी एक्सटेंशन के इस ऑर्डर को जो है एक्सटेंशन टू हिज स्टे एट होम ऑर्डर, उसको जो है ओवरटर्न कर दिया, यानी कि इन्होंने बिल्कुल इसको क्या कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, ठीक है, और रिवर्स कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप जो है वापस रिस्ट्रिक्शंस में नरमी करें और लॉकडाउन को ख़त्म करें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देखा कि फ़्रांस में, इंग्लैंड में और अमेरिका में क्या हो रहा है। अच्छा, और उसके बाद अगली न्यूज़ हमारे पास है एंथनी फौची से मुतालिक। और ये कौन है, एन एक्सपर्ट ऑन इन्फेक्शियस डिजीज़ हु इज़ एडवाइजिंग द वाइट हाउस। अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, स्पेशली अगर बाहर की न्यूज़ आप देखते हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी और ट्रंप का जो है वो टसल रहती है, क्योंकि शुरू में जिस तरह इसने ट्रंप ने कहा था कि जी हम दोबारा जो इसमें नरमी कर रहे हैं, तो फिर इनका जो एक्सपर्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ पे, इसने कहा था कि भाई अगर हम इसको जल्दी खोल लेंगे तो हो सकता है कि वक्ती तौर पे तो हम इकॉनमी को थोड़ा संभाल लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब ज़ाहिर है कि ये ट्रंप है तो वो इसका ये इलेक्शन ईयर भी है, तो वो नहीं चाह रहा कि जो लॉकडाउन है वो ज़्यादा मज़ीद रहे, तो इन दोनों के आपस में टसल भी है। और वो उसने कहा था कि भाई मैं इससे एग्री नहीं करता, इसने एंथनी ने ये कहा है कि जी कि जल्दी हमें रिस्ट्रिक्शंस में नरमी करने से कोई नुकसान होगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, इसने सेनेट को क्या कहा है, एंथनी फौची ने वीडियो लिंक के ज़रिए कहा है कि रशिंग टू एंड लॉकडाउन्स, के अगर हमने जल्दी की इन लॉकडाउन्स को ख़त्म करने में, तो फिर बिफोर द पेंडेमिक हैज़ एंडेड, उन्होंने कहा अगर हमने इस पेंडेमिक के ख़त्म होने से पहले जल्दी की तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वुड रिजल्ट इन मोर सफरिंग एंड डेथ। इसका नतीजा निकलेगा कि मज़ीद लोगों को परेशानी होगी, सफरिंग होगी, और क्या है इन और डेथ होगी इस वजह से, अगर हमने जल्दी ये लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया, एंड डू मोर इकोनॉमिक हार्म इन द लॉन्ग रन। और उन्होंने कहा कि ये हमारा माशी तौर पे मज़ीद नुकसान होगा, कब, इन द लॉन्ग रन, कि शुरू के तौर पे तो आप इसको कह सकते हैं कि जी इलेक्शन ईयर है, आप दिखा के करके हाँ जी अपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, वापस माशी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन आगे चल के जो है ना वो हमें इसका बहुत नुकसान होगा। ये भी आप इनका वो पढ़ सकते हैं चीज़ें जो भी इनकी टसल चल रही है एंथनी फौची की और डोनाल्ड ट्रंप की। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास किससे मुताल्लिक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा विलियम बार अमेरिकाज़ अटॉर्नी जनरल जो हैं उसने क्या किया है, एस्टाउंडेड वाशिंगटन। एस्टाउंडेड होता है आप बिल्कुल दूसरे को सरप्राइज़ कर देना, एस्टॉनिश कर देना उसको ना, उसने बिल्कुल हैरान कर दिया है। किस तरह उसने हैरान किया है, बाय ड्रॉपिंग दी क्रिमिनल केस अगेंस्ट माइकल फ्लिन, कि उसने ड्रॉप कर दी है क्रिमिनल केस, यानी कि ड्रॉप करना क्रिमिनल केस क्या मतलब होता है कि आप बिल्कुल उस चीज़ को आगे कंटिन्यू ना करो। और ये क्या किस चीज़ से मुतालिक था वो मैं आपको बताता हूँ कि उसने ये क्रिमिनल केस था उसको ड्रॉप कर दिया, और वो किसके अगेंस्ट था, किसके ख़िलाफ़ था, माइकल फ्लिन के ख़िलाफ़ था। और माइकल फ्लिन कौन था,
डोनाल्ड ट्रंप्स फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनका ये सिक्योरिटी एडवाइज़र था, हु हैड प्लीडेड गिल्टी टू मिसलीडिंग द मुलर्स इंक्वायरी। अच्छा, अब ये मुलर्स इंक्वायरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। उन्होंने कहा ये जो माइकल फ्लिन था, इनका फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और उसने क्या किया था, हु हैड प्लीडेड गिल्टी, यानी कि उसने अपनी गलती मान ली थी किस चीज़ में, टू मिसलीडिंग द मुलर इंक्वायरी, कि उसने मिसलीड किया है, गलत इन्फॉर्मेशन दी थी किसको, मुलर इंक्वायरी को। अब मुलर इंक्वायरी पहले हम देखते हैं, मुलर इंक्वायरी क्या थी। क्योंकि जब पिछली बार ये ट्रंप आया था पावर में, तो काफ़ी इस पर इल्ज़ाम लगा था कि भाई रशियन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और उन्होंने इसे सपोर्ट किया है। तो उस हवाले से इसके ख़िलाफ़ जो है ना ये मुलर इंक्वायरी थी, जिसमें देखा गया था कि वाकई क्या रशियंस का किरदार था इसको गैर कानूनी तौर पे इसको इलीगली आपको ट्रंप को उसमें पावर में लाने का। तो बेसिकली ये मुलर इंक्वायरी थी कि इन्होंने देखा था कि भाई रशियंस की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें इलेक्शंस में अमेरिका के। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसने बिल्कुल हैरान कर दिया यो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल थे, जब उसने क्रिमिनल केस जो है माइकल फ्लिन के अगेंस्ट उसको ड्रॉप कर दिया, यानी उसको परस्यू करने से आगे नहीं परस्यू किया उस केस को। और उसमें क्या था, वो माइकल फ्लिन के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी थी कि जिसने कहा था कि वाकई मैंने मिस इन्फॉर्म किया किसको, मुलर इंक्वायरी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंक्वायरी थी जिसमें ये तयन किया जाना था कि क्या वाकई रशियंस इन्वॉल्व थे इसको लाने में आगे डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। बाकी हम अगली इसमें न्यूज़ देख लेते हैं, ये भी नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट थोड़ी इस लिहाज से है कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव वगैरह के एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो वहाँ पे एयरलाइंस वगैरह पूछ ली जाते हैं कि भाई किस कंट्री की कौन सी एयरलाइन है। तो ये एक हमारे पास एवियांका जो है, ये कोलंबिया की एयरलाइन है। उसने क्या बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो न्यूयॉर्क में फ़ाइल किया है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस इस तरह है कि एक तो ये बहुत पुरानी थी, तकरीबन 1919 में थी, फाउंड की गई थी, और ये दावा करती है, इट क्लेम्स टू बी वर्ल्ड सेकंड ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एयरलाइन। और ये दावा करती है कि भाई हम सेकंड ओल्डेस्ट क्या है ऑपरेटिंग एयरलाइन है, हम काम कर रहे हैं इतनी देर से। और ये इसका बॉस था, उसने ब्लेम किसको किया है कि हमें क्यों बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन फ़ाइल करनी पड़ गई है। उन्होंने किया है कि जी कोविड-19 की वजह से हमारा सारा बिजनेस ख़त्म हो गया था, इस वजह से जो है इस एयरलाइन को जो है वो बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन फ़ाइल करनी पड़ी है। अच्छा, अब अगली चीज़ हमारे पास किससे मुतालिक है, इंडिया गवर्नमेंट से मुतालिक है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हम, अच्छा अब ये इंडिया से मुतालिक इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो रीजन में है ना वो आपको पता होना चाहिए कि अब कोई आपसे सवाल पूछ रहा हो कि जी पाकिस्तान ने क्या किया, तो उसी रीजन में जो है वो आपको ख़ासतौर पर इंडिया का वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम लॉ की भी बात करें तो जो हमारे पास केस लॉज वगैरह भी होते हैं वो इंडिया में हो रहे हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो यहाँ भी कोर्ट हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह ये कोरोना वायरस में पाकिस्तान ने क्या किया है, तो इस हवाले से आपको इंडिया में भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने किस तरीके से इसको टैकल किया था। तो उन्होंने कहा इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, इट वुड स्पेंड 266 billion, 10% of its GDP on stimulus measures to diminish the economic damage done by its COVID-19 लॉकडाउन। उनका इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि ये लॉकडाउन की वजह से जितना भी हमारा कारोबार तबाह वगैरह हुआ है और लोगों ने सफ़र किया है, तो हम क्या करेंगे, 266 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो खर्च करेंगे किस पे, स्टिमुलस मेयर्स होते हैं, आप ऐसे मेयर्स लें जिनकी वजह से जो है वो वापस आपकी ट्रिगर करे, जो इकॉनमी है वापस आप कह लें उसमें नॉर्मलसी की जाने माना स्टार्ट हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा हम और ये 266 बिलियन डॉलर्स क्या हैं, 10% ऑफ GDP, उनके इंडिया के पूरे GDP का 10% है। उन्होंने कहा हम ऐसे मेयर्स लेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, डिमिनिश होगा, ख़त्म होगा क्या चीज़, इकोनॉमिक डैमेज, जो माशी नुकसान हुआ था और किसकी वजह से हुआ था, डन बाय इट्स कोविड-19 लॉकडाउन। उन्होंने कहा कोविड-19 की वजह से हमारा लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ था, तो इसके लिए हम 266 बिलियन जो है वो खर्च करेंगे, जो कि इंडिया का 10% है GDP का, और इससे जो है मदद मिलेगी वापस इकॉनमी को, इकॉनमी की मईशत की बहाली में। और इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि अराउंड 120 मिलियन इंडियंस हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। उन्होंने कहा 120 मिलियन जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी जॉब्स जो है वो खो दी ओवर द पास्ट 2 मंथ्स, सिर्फ कितने, पिछले 2 महीनों में। अच्छा, अब एक और अगली हमारे पास काफ़ी अफसोसनाक न्यूज़ है, वो है हमारे पास ये टेररिस्ट अटैक हुए थे हमारे पास मेटर्निटी वार्ड में। ये हामला ख़वातीन का जो वार्ड था, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में, और जहाँ पे बिल्कुल हामला ख़वातीन और बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ जो थे
उन की जो है वो डेथ हुई थी। और कितने लोगों की डेथ हुई थी? किलिंग 24 पीपल इंक्लूडिंग मदर्स, बेबीज, मेडिक्स एंड अ पुलिस मैन। और उसमें मरने वालों में कौन कौन शामिल था? 24 लोग थे, जिसमें माएँ शामिल थी, बच्चे शामिल थे, मेडिक्स शामिल थे, ये डॉक्टर्स वगैरह, और कौन शामिल था? पुलिस मैन वो शामिल था। और एक तो ये अटैक हुआ था वहाँ पे अफसोसनाक, और दूसरा क्या हुआ था, एक सुइसाइड बॉम्बर भी था, उसने 32 एक इनका जनाजा था, उसमें शिरकत करने में लोग आए थे, वहाँ पे जो है सुसाइड बॉम्बर ने जो है वो ब्लास्ट कर दिया था। तो उसकी वजह से वो 32 लोग जो हैं वो वहाँ पे जहाँ बाग हो गए थे। और तालिबान ने जो है वो इससे इनकार कर दिया था। तालिबान डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ अटैक्स। उन्होंने कहा दोनों अटैक्स के सिलसिले में जो है तालिबान ने इनकार कर दिया था। बट द गवर्नमेंट ऑर्डर द आर्मी टू गो बैक ऑन द ऑफेंसिव। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑर्डर कर दिया, हुक्म दिया आर्मी को क्या करे? टू गो बैक ऑन द ऑफेंसिव। ऑफेंसिव क्या होता है? तो आप एक्ट ऑलरेडी टू एक्ट एग्रेसिवली, यानी कि अब आप एग्रेसिवली एक्ट करो। क्यों करो? आफ्टर अ पीरियड इन विच दे हैड सॉट टू रिड्यूस वायलेंस। और उन्होंने कहा ये उस पीरियड के बाद उन्होंने किया जब उन्होंने पहले क्या कोशिश की थी कि वायलेंस को जो है वो कम किया जाए। लेकिन जब ये दो अटैक हुए तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है अपनी आर्मी को कहा कि आप एग्रेसिवली जो है इसको डील करें। ठीक है, अच्छा। और एक और इंडिया चाइनीज़ से मुतालिक जो न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने क्या किया? इंडियन एंड चाइनीज़ सोल्जर्स ब्रॉल्ड होता है झगड़ा करना, ठीक है, फाइट और कॉरल इन अ रफ और नॉइजी वे, कि इन लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया था एट 2 डिफरेंट स्पॉट्स, 2 मुख्तलिफ जगहों पे झगड़ा हो गया था अलॉन्ग द 2 कंट्रीज लॉन्ग एंड इल डिफाइंड बॉर्डर। और ये कहाँ पे हुआ था झगड़ा? कि उनका जो था, इनका जो लॉन्ग एंड इल डिफाइंड बॉर्डर था, इल डिफाइंड जो होता है ये प्रॉपरली डिफाइंड ना होना बॉर्डर, तो उस जगह पे जाके इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स का जो है आपस में झगड़ा हो गया था। अच्छा, आगे हम देखते हैं न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट अगर हो। अच्छा, चाइना ने जो है वो ऐलान किया है कि हम बैन करेंगे इंपोर्ट्स ऑफ मीट। कहाँ से? फ्रॉम 4 एबटवाज इन ऑस्ट्रेलिया। ये 4 स्लॉटर हाउस जो हैं, मसबा खाने, तो उन्होंने कहा वहाँ से हम जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे क्या? मीट ऑस्ट्रेलिया से। और उन्होंने जो रीज़न दिए, साइटिंग यानी हवाला दिया कि किस वजह से हम नहीं करेंगे, उन्होंने इसका फूड सेफ्टी का हवाला दिया। ठीक है, ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा हम ये क्या है, और ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन सेड वर्क वीज़ास गिवन टू चाइनीज जर्नलिस्ट वुड हैव टू बी रिन्यूड एवरी 90 days। प्रीवियसली दे वर ओपन एंडेड। उनका डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की इंतजामिया ने कहा है कि जो वीज़ा दिए जाते थे चाइनीज़ जर्नलिस्ट को, और उनका वो हर 90 दिन बाद रिन्यू होंगे। ठीक है, और इससे पहले क्या होता था? प्रीवियसली दे वर ओपन एंडेड, और पहले ओपन एंडेड होते थे, ये टाइम लिमिट नहीं होती थी। लेकिन अब उनकी इंतजामिया ने कहा है कि हर 90 दिन बाद चाइनीज़ जर्नलिस्ट को रिन्यू कराना पड़ेगा। और आपको पता है, ये भी चाइना और अमेरिका की तसल चल रही है, तो ज़ाहिर है उन्होंने इस तरह की जो है वो पेचीदगियाँ लगाई हैं चाइनीज़ जर्नलिस्ट के लिए। अच्छा, अब एक दूसरी न्यूज़ हमारे पास है कि चाइना ने वार्न किया था, ख़बरदार किया था फ्रांस को नॉट टू सेल वेपन्स टू ताइवान, कि आप जो है ताइवान को हथियार ना बेचें, विच इज़ सीकिंग एन अपग्रेड ऑफ फ्रेंच मेड वॉरशिप्स इट बॉट इन 1991। अब हुआ ये था कि ताइवान वालों ने कहा था कि जी हमें, फ्रांस वालों को कहा था कि आपने हमें 1991 में वॉरशिप्स दी हैं ना, इन्हें आप हमें अपग्रेड करके दें। लेकिन चाइना नहीं चाहता कि इनकी जो आप कह लें कि दफाई क़ुव्वत है उसमें इजाफा हो ताइवान की, तो इसलिए उन्होंने फ्रांस को ख़बरदार किया कि भाई आप इनको ना अपग्रेड करके दें। लेकिन फ्रांस ने क्या कहा है? फ्रांस सेड इट रिस्पेक्टेड इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस टू ताइवान। लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है इन्होंने 1991 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें मतलब थी टर्म्स एंड कंडीशंस के फ्रांस जो है वो इसको अपग्रेड करके भी देगा। तो फ्रांस ने क्या कहा है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं किस चीज़ को? अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को टू ताइवान। यानी एक तरीके से उन्होंने चाइना को इनकार किया कि हम आपके कहने पे जो है ये नहीं कह सकते कि ताइवान को जो जितने भी जंगी साजो सामान है तो उसको हम अपग्रेड ना करके दें, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक और न्यूज़ ये है कि एक मिसाइल फायर किया गया था, कहाँ से? बाय ईरानियन नेवल वेसल मिस्टेकनली स्ट्रक एन ईरानियन सपोर्ट शिप। और गलती से जो है वो ईरानियन सपोर्ट शिप को ही ये जो है वो लग गया मिसाइल, और उससे क्या हुआ था? कितने 19 सेलर्स की जो है वो डेथ हो गई थी। अच्छा, अब अगली भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। IMF ने एग्री किया है क्या करने से, कि इजिप्ट को हम देंगे 2.8 बिलियन। और वो किस लिए देंगे? टू हेल्प इट कोप विद इकोनॉमिक फॉल आउट, कि जितना भी वो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है इस कोविड-19 की वजह से, उन्होंने कहा इसकी लिए हम आपको 2.8 बिलियन डॉलर देंगे। और उसमें उन्होंने क्या कहा है? एक तो देखें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अमाउंट जो पिरामिड से इनको आती थी मिस्र वालों को,
तो अब उसकी वजह से क्या हुआ है, तो इस ग्लोबल शॉक की वजह से इनका टूरिज़्म स्टैंड स्टिल हो गया है, क्योंकि अगर आपकी एक इंडस्ट्री ही जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे बना के दे रही हो, टूरिज़्म इंडस्ट्री, और उस पर जो है बिल्कुल जब ये ट्रांसपोर्टेशन इस पे भी और इस पर आपको पाबंदी हर तरह की लग गई, बाहर से कोई आ नहीं सकता था, तो ज़ाहिर है टूरिज़्म भी वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, ये स्टैंड स्टिल पे आ गया था टूरिज़्म, और कैपिटल फ्लाइट हो गई थी, और क्या हुआ था, स्लो डाउन इन रेमिटेंसेस हो गए थे। तो इस वजह से जो है इतनी बड़ी अमाउंट जो है 2.8 बिलियन वो IMF ने एग्री की है कि हम इजिप्ट को देंगे, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा है कि वो प्रेसिडेंट हैं इनके मिस्र के, उन्होंने क्या किया है, approved changes to Egypt's state of emergency that grant him and the security forces more power। और उन्होंने इजाज़त दे दी है चेंजेस को कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी में हमने क्या करना है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, इसको और सिक्योरिटी फोर्सेस सर्विसेज को मज़ीद पावर मिल गई है। और साथ लेकिन ये वहाँ पे वो मिस्र में ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, उन्होंने क्या कहा है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स से ही हैज़ यूज्ड द पैंडमिक टू टाइटन हिज ग्रिप। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, इस पैंडमिक को, और उन्होंने कहा कि अपने जो है एक तरीके से इख्तियारात में इजाफा किया है, ऐसा कहना है किसका, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का, ठीक है। अच्छा, अब इथोपियन ट्रुप्स क्या हुआ है, एक्सीडेंटली शॉट डाउन अ केनियन प्लेन कैरिंग ह्यूमैनिटेरियन सप्लाइज टू सोमालिया। अच्छा, इथोपिया वालों ने जो है वो केनियन प्लेन को जो है वो गलती से मार गिराया गया है, और वो क्या कर रहा था, इंसानी बुनियादों पे जो है वो सप्लाइज फराम कर रहा था सोमालिया को। और ये क्या हम किस तरह हमें पता चला है, अकॉर्डिंग टू अ लीक रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट। अच्छा, अब बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा, ये उससे 3 UN पीस कीपर से मुतल्लिक है, उनकी डेथ हुई थी नॉर्दर्न माली में, ये उससे मुतल्लिक न्यूज़ है। अच्छा, अब हमारे पास अब आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के सिलसिले में जो है वो लाजमी हर हफ्ते न्यूज़ आ रही है इकॉनमिस्ट की, तो इसमें आप सारे देख सकते हैं कितने केसेस हो गए हैं यूरोप में, और आपको मंथ वाइज आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है आपको फ्रांस, स्पेन, इटली, स्वीडन सारे आपको वहाँ से इसके मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा जो है ये आपके सोर्स आ गई। अच्छा, अब इसमें जो कोरोना वायरस के सिलसिले में मैं आपको न्यूज़ दूँ, उसमें ये हुआ था कि वुहान में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थी कि जी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब क्या हुआ है वहाँ पे, द चाइनीज़ सिटी ऑफ वुहान विच रिसेंटली एंडेड अ स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, कि जहाँ पे उन्होंने जो है स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन जो है सख्त लॉकडाउन वो ख़त्म कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं जी अब हमारे केसेस ख़त्म हो गए हैं, कोई हमें नया केस नहीं मिला। रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट न्यू इन्फेक्शन सिंस अर्ली अप्रैल। लेकिन अब मसला क्या हुआ है कि अप्रैल के बाद उनके पास दोबारा न्यू इन्फेक्शंस वहाँ पे हमें नज़र आए हैं इन केसेस की, क्योंकि लास्ट हमने देखा था अर्ली अप्रैल में, और लेकिन उसके बाद अब हमें फिर नए केसेस नज़र आ रहे हैं वुहान में। और इसके अलावा साउथ कोरिया की अगर बात करें तो उन्होंने कहा साउथ कोरिया ने भी जो है विच हैड ऑल्सो लार्जली ब्रॉट द एपिडेमिक अंडर कंट्रोल, उन्होंने कहा इन्होंने भी इसको अंडर कंट्रोल ले आए थे इस एपिडेमिक को। रिपोर्टेड अ क्लस्टर ऑफ न्यू केसेस, लेकिन इन्होंने भी बहुत क्लस्टर यानी ज़्यादा तादाद में है वो न्यू केसेस को रिपोर्ट किया है, लिंक टू नाइट क्लब्स इन सोल, और यहाँ पे भी नए केसेस को रिपोर्ट किया गया है। तो बेसिकली हमारे पास इसमें साउथ कोरिया में और वुहान जहाँ काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था, हमें वहाँ पे नए केसेस देखने को मिले हैं। उसके अलावा लेबनान में क्या हुआ है कि उन्होंने जो है लॉकडाउन में नरमी की थी, लेकिन लोगों ने ज़्यादा जो है इसको जो गाइडलाइंस थी, SOPs थे, उनको फॉलो नहीं किया। तो लेबनान में उन्होंने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया, री इम्पोज इट्स लॉकडाउन, यानी कि दोबारा लॉकडाउन लगा दिया आफ्टर अ स्पाइक इन कोविड-19। यानी कि जब जो आफ्टर स्पाइक का मतलब होता है कि उसकी तादाद में इजाफा हुआ था कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में, तो उस वजह से उन्होंने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया लेबनान हुकूमत ने। और द गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट रिसेंटली, और हाल ही में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था, ठीक है, एहतजाज लोगों ने काफ़ी किया था। इट ब्लेम्ड पीपल हु इग्नोर सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स, लेकिन जो लेबनान की हुकूमत है उसने इल्ज़ाम दिया है लोगों को कि जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया, और उसकी वजह से केसेस की तादाद में इजाफा हुआ और उनको जो है दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अच्छा, और इसके अलावा जो है हमारे पास ब्राज़ील रिकॉर्डेड इट्स हाइस्ट डेली डेथ टोल, के मतलब सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई किसी एक दिन में, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड की ब्राज़ील में। और ये कौन सा मुल्क है, इट इज़ द 6th वर्ल्ड्स वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बाय केसेस एंड फैटेलिटीज़, कि अगर हम उसमें रैंकिंग में जाएँ कि जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो 6th नंबर पे है ब्राज़ील, जहाँ पे जो है लोग मुतासिर हुए हैं और जाँ बहक हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा, अब कह रहे हैं डिज्नीलैंड शंघाई रीओपन फॉर बिजनेस, डिज्नीलैंड शंघाई है वो दोबारा बिजनेस के लिए ओपन हो गया आफ्टर शटिंग फॉर 3 months, 3 महीने बाद दोबारा ओपन हो गया। द लिमिटेड नंबर ऑफ विजिटर्स मस्ट हैव अ डिजिटल हेल्थ कोड, और इनका जो
थोड़ी तादाद में आएंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ विजिटर्स, उनके पास क्या होना चाहिए, डिजिटल हेल्थ कोड। लास्ट न्यूज़ आज की हमारी है, द वाइट हाउस ऑर्डर्ड एवरीवन इन द बिल्डिंग टू वियर अ फेस मास्क। उन्होंने कहा वाइट हाउस ने ऑर्डर किया है, हुक्म दिया है कि तमाम लोग बिल्डिंग में जो है वो फेस मास्क पहनेंगे, और किसके सिवा, एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप एंड माइक पेंस, इनके अलावा जो है पूरी बिल्डिंग में लोगों को जो है मास्क पहनना वो लाजमी है। ठीक है, बेसिकली आज हमारी हो गई वर्ल्ड न्यूज़ आज की। ये 16 मई का इकोनॉमिस्ट है जिससे मैंने ये ली है वर्ल्ड न्यूज़ वगैरह। ठीक है, और इसका जो PDF है वो मैं आपको दे दूँगा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आप चेक कर लीजिएगा। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।